कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। बोले श्री राधा माधव भगवान की जय कुंज बिहारी भगवान की जय गौर निताई भगवान की जय। पंच तत्व भगवान की जय नरसिंह भगवान की जय छठ गोस्वामी महाराज की जय। गुरु परंपरा की जय। गौ माता की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। देवादिदेव महादेव की जय। दुर्गा देवी की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत की जय समवेत भक्त वृंद की जय। जय। आज हम लोग श्रीमद् भागवत के कैंटो 1 चैप्टर नंबर 15 टेक्स्ट नंबर 29 पर है। पांडव रिटायर्ड टाइमली। कल हम लोगों ने देखा कि सुत गोस्वामी जी बता रहे हैं कि अर्जुन जो है जब इस प्रकार से व्यथित हो गए थे मन से, तो उनके मन को कैसे शांति मिली। उन्होंने क्या किया, अपने मन से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में डीप थिंकिंग किया। थिंकिंग ऑफ द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। तो किसी का मन डिस्टर्ब हो जाता है, किसी का मन व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है, तब उसे भगवान के श्री चरणों में अपने मन को लगाना चाहिए। तो उससे क्या होता है, उससे मन शांत हो जाता है, पैसिफाई हो जाता है। एक सबसे बड़ी बात ये होती है। अब मन तो शांत हो गया, तो हमारा मन को शांत करना उद्देश्य तो है नहीं। जैसे मान लो तुम बहुत दुखी हो, अब तुम्हारा मन बहुत डिस्टर्ब है, अब शांत हो गया। इसके बाद फिर कुछ करना है। मन शांत हो गया तो क्या करेंगे, फिर सो जाएंगे, फिर क्या करेंगे, उससे कुछ काम तो करना होगा ना। उसके बाद क्या करना, उसके बाद उसी मन से भगवान की सेवा करना है। शांत मन से भगवान की सेवा करना है। अभी तक हम कैसे सेवा कर रहे थे, अशांत मन से। अशांत मन था इसलिए सेवा हो नहीं पा रही थी। अब मन शांत हो गया तो मेरा डिवोशन कैसे बढ़ेगा, उसके बारे में अब सुत गोस्वामी जी बता रहे हैं कि अर्जुना बिकम पैसिफाइड। हाउ ही बिकम पैसिफाइड and free from all material contamination. How? Because of deep thinking of the lotus feet of the Lord Shri Krishna. तो this is the message in the studied श्लोक। इसके श्लोक में पढ़ेंगे टेक्स्ट नंबर 29 में। वासुदेवा वासुदेवा अनुध्याना अनुधाना परिबृहिता परिबृहिता रमहसा रमहसा भक्त्या भक्त्या निर्मथिता निर्मथिता अशेष अशेष कषाय कषाय अधिषिणो अधिष्णो अर्जुन। अर्जुन। वासुदेव अंगनी मीन्स लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। वासुदेव के अंग, अंगहिनी। अनुध्यान बाय कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। पिछले श्लोक में ध्यान दिया होगा कि डीप थिंकिंग अबाउट लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड। थिंकिंग कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। पर हमने ध्यान लगाया, अब हम क्या कर रहे हैं, ध्यान लगा करके कंटामिनेशन दूर करके शांत हो गए। अब हम रिमेम्बरेंस कर रहे हैं, बार बार सोच रहे हैं। कांस्टेंट रिमेम्बरेंस, नॉट रुक रुक नहीं, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। अनुध्यान परिबृहितं परिबृहितं एक्सपैंडेड रमहसा विथ ग्रेट वेलोसिटी भक्त्या इन डिवोशन निर्मथिता सब्सिडाइज्ड अशेषा अनलिमिटेड साया डिंट अधिषिणो कंसेप्शन अर्जुना अर्जुन। तो श्लोक क्या है, वासुदेवा अंगनुध्यान परिवृहित संहसा भक्त्या निर्मथता शेष कथायाधिषिणोऽर्जुन। Arjuna's constant remembrance of the lotus feet of the Lord Sri Krishna rapidly increased his devotion, and as a result of all the trash in his thoughts subsidized. पहले मन को शांत किया, जब मन शांत हो गया तो कांस्टेंट रिमेम्बरेंस कर रहे हैं भगवान के लोटस फीट के बारे में। तो अब उसका रिजल्ट क्या हो रहा है, ऐसे ऐसे डिवोशन ऐसे रैपिडली इंक्रीज कर रहा है। ऐसे स्थिर नहीं है, ऐसे इंक्रीज कर रहा है। कॉन्स्टेंटली रिमेम्बरेंस ऑफ द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड श्री कृष्णा कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग द डिवोशन। डिवोशन को बढ़ा रहा है, मतलब भक्ति को बढ़ा रहा है। भक्ति माने भक्ति से। तो पर्पस क्या है जीव का? जीव का पर्पस यही कृष्ण से प्रेम हो जाए।
तो वो क्या हो रहा है, उनका रैपिडली प्रेम बढ़ रहा है, डिवोशन बढ़ रहा है। और क्या हो रहा है, एंड एज ए रिजल्ट ऑल द ट्रेस इन हिज थॉट्स सब्सिडाइज। और उसके परिणाम स्वरूप क्या हो रहा है, जो कुछ बचा कुचा थोड़ा बहुत मटेरियल कंटामिनेशन का इफेक्ट था माइंड के अंदर, वो सब समाप्त हो गया। कैसे समाप्त हो गया, बिकॉज ऑफ रैपिडली इंक्रीजिंग ऑफ द इमोशन। एक बात समझो, पहला हमारा मन डिस्टर्ब है, अब उस डिस्टर्ब मन को सही करना है। क्यों डिस्टर्ब है, क्योंकि उसके अंदर तमाम प्रकार के मटेरियल कंटामिनेशन के थॉट्स आ गए हैं। और मटेरियल कंटामिनेशन के थॉट हमें क्या कर रहे हैं, जब पूरा नहीं हो रहा है तो हमें दिक्कत हो रही है। तो फिर क्या हो रहा है, जैसे अर्जुन साथ हुआ, अर्जुन शक्ति सब गायब हो गई, अर्जुन अब डिस्टर्ब हो गए। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में उनको ज्ञान दिया था, क्या ज्ञान दिया था, सुखे दुखे समे कृत्वा लाभालाभौ जया जयो तथो युद्धाय युध्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। भगवान ने उनको बताया था कि सुख हो या दुख हो, सुखे दुखे समे कृत्वा एक समान रहो, लाभालाभौ जया जयो, लाभ हो या हानि हो, अलाभ माने हानि, जय माने तुम्हारी विक्ट्री हो, अजय माने हानि पराजय हो। तो तुम्हारा लाभ हो, हानि हो, जय हो, पराजय हो, दुख हो, सुख हो, सब में भगवान कह रहे हैं एक समान रहो। इससे क्या होगा, और ये सोच करके एक मुझे युद्ध करना है धर्म की स्थापना के लिए, खड़े हो और युद्ध करो, इससे कोई पाप नहीं लगेगा। भगवान का इस ज्ञान को जब उन्होंने रिमेम्बरेंस किया, तब क्या हुआ, उनके लोटस फीट पर उनको ध्यान आ गया, और इससे उनको माइंड का जो कंटामिनेशन था वो आउट हो गया। अब माइंड शांत हो गया, अब माइंड शांत हो गया, यहाँ बात बन गई। अब इसके बाद क्या करना है उनको, उसी कृष्ण के चरणों में कांस्टेंट रिमेम्बरेंस करना है। तो उससे क्या होगा, डिवोशन बढ़ेगा, जो पर्पज है अल्टीमेटली। हमारा अल्टीमेट पर्पज क्या है, मन को शांत करना नहीं है, मन को शांत करना है, एक हेल्प करना है। अब इसके बाद उससे पर्पज क्या मेरा पूरा होगा, मेरा डिवोशन बढ़ेगा। जब डिवोशन बढ़ेगा तो कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ेगा, जब कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ेगा तो आनंद आएगा। आनंद ही हम चाहते हैं अल्टीमेटली, अनलिमिटेड आनंद आएगा। तो वो डिवोशन बढ़ा, डिवोशन बढ़ने से क्या हुआ, एज ए रिजल्ट जो रेजिडुअल पार्ट थोड़ा बहुत रह गया था मटेरियल कंटामिनेशन के कारण माइंड में, वो सब क्या हुआ, समाप्त हो गया। आज वाले श्लोक में ये बता रहे हैं कि डीप थिंकिंग से, कल वाले श्लोक में बताया कि डीप थिंकिंग से माइंड पैसिफाई हो जाता है, और अगर हम उसको कांस्टेंट रिमेम्बरेंस में डाल दें, उसको लगातार, जैसे हम बोलते हैं नित्य भागवत सेवया, नित्य भगवान की सेवा करो, हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, हमेशा अपने मन को कृष्ण की सेवा में लगाओ, तो इट इज कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। इस कांस्टेंट रिमेम्बरेंस से क्या होगा, हमारा डिवोशन बढ़ जाएगा। क्योंकि हम कोई कार्य तभी करेंगे हमको उसको करने की रुचि होगी ना। जैसे तुम अपने आप वहां रंगोली बना रहे हो, किसी ने बोला तो नहीं ना आपको बनाने के लिए, you yourself is creating rangoli, because one thoughts came in my mind, one I have to create a rangoli in this way. So such a thought is connected your mind towards Krishna. So I am doing such activity, so this is a connection of your mind with Krishna. Similarly कोई किसी मन में आया, वो मुझे आज जौ की रोटी बनाना चाहिए कृष्णा के लिए, तो उसके मन में एक थॉट आया, अब उसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। अब फाइनली जब रोटी बन करके रेडी हो जाएगी तो आई विल ऑफर टू कृष्णा, तो उसने क्या किया, एक थॉट्स को इम्प्लीमेंट कर दिया। किसी मन में आया, और आज मैं दोस्त में 16 माला करता हूँ, आज दीपावली है, आज मैं 20 माला जप करूंगा। तो उसने क्या किया, 2 घंटे अपने माइंड को डेली कनेक्ट करता था, आज उसने आधे घंटे और कनेक्ट कर दिया, तो कांस्टेंट रिमेम्बरेंस हो गया। दिस इज कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। कांस्टेंट रिमेम्बरेंस में क्या है कि आपका मन जो इधर उधर भाग रहा था वो कृष्ण से कनेक्ट हो जाए बस। नॉट ओनली बैठ के केवल आप जप ही करो, जप करो तो अच्छी बात है, बट जब चूंकि हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोग कंटामिनेटेड स्टेज में हैं, मन कहीं ना कहीं भाग जाएगा, हम शून्य पे अपने मन को स्थिर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें कोई ना कोई तरीके से उस मन को लिंक करना है, जिससे कि वो एक्टिविटी के माध्यम से कृष्ण को लिंक कर लें। हम गाने के माध्यम से करें, भजन के माध्यम से करें, रिकॉर्डिंग के माध्यम से करें, तुलसी गमले के माध्यम से, कोई ना कोई माध्यम से हम कनेक्ट कर दें उसको। दैट इज आवर कांस्टेंट रिमेम्बरेंस। तो उसका परिणाम क्या होगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कांस्टेंट रिमेम्बरेंस? डिवोशन विल रैपिडली इंक्रीज, नॉट इंक्रीज बट रैपिडली इंक्रीज। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं अपने परपोर्ट में कि मटेरियल डिजायर इन द माइंड आर द ट्रेस ऑफ द मटेरियल कंटेमिनेशन। ट्रेस क्या है, मटेरियल डिजायर, मतलब बचा हुआ एक छोटा बहुत पार्ट। हमारे माइंड में कोई भी डिजायर बची है, कोई भी डिजायर अभी अनफुलफिल्ड है,
वो हमको क्या कर रही है, मटेरियल चीज को भोग करने के लिए बाध्य कर रही है। पाओ इसे, पाओ इसे, पकड़ो इसे, पूरा करो इसे। दैट इज वन ऑफ आवर मटेरियल डिजायर। उसको पाना है तभी तो आदमी उसके लिए प्रयास करेगा। अगर मटेरियल डिजायर नहीं होगी तो क्यों करेगा वो? तो बिकॉज ऑफ मटेरियल डिजायर क्या करती है, दैट इज वेरी सटल एंड इट गिव्स अस द मोटिवेशन कि फुलफिल करो इसे, पाओ इसे, कैसे प्राप्त करो, उसके लिए चाहे जो प्रोसेस करना पड़े। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इट इज द ट्रेस ऑफ मटेरियल कंटामिनेशन एंड बाय सच कंटामिनेशन द लिविंग बीइंग इज फेस्ड with so many comparable and incomparable things that discharge the very existence of spiritual identity। इसी ट्रेस के कारण, इसी डिजायर के कारण आदमी क्या करता है, बहुत सारी चीजें जो कंपेरेबल हैं या इनकम्पेरेबल हैं उसको पाने के लिए प्रयास करता है, और फाइनली क्या होता है, जो लिविंग एंटिटी है अपनी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी को भूल जाता है। वो क्या है वो ही भूल जाता है। वो अपनी बॉडी के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए वो क्या करेगा, अपनी सोल की आइडेंटिटी को खत्म कर देता हूं। बर्थ आफ्टर डेथ द कंडीशन सोल इज एंट्रैप्ड विद सो मेनी प्लीजिंग एंड डिसप्लीजिंग एलिमेंट्स व्हिच आर ऑल फॉल्स एंड टेम्पररी। अब क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप बर्थ एंड डेथ, मृत्यु और जन्म, जन्म और मृत्यु के जाल में फंस जाता हो। वो आत्मा कहाँ फंस जाएगी, वो जाल में फंस जाएगी। किस चीज के, बर्थ एंड डेथ के। अब वो जब बॉडी खत्म हो, क्योंकि अपने डिजायर फुलफिल कर रहा है, अब उसकी डिजायर फुलफिल होगी, उससे उसका एक एक्शन होगा, उसका रिएक्शन होगा, अब उसको फिर भोगना पड़ेगा, फिर उसको बॉडी मिल जाएगी, जन्म मृत्यु के सागर में फंस जाएंगे। बट व्हेन वी गेट इन टच विद द ट्रांसेंडेंटल लॉर्ड इन हिज वेरिनेटेड एनर्जीज बाय डिवोशनल सर्विस, द नेकेड फॉर्म्स ऑफ ऑल मटेरियल डिजायर बिकम मैनिफेस्ट एंड द इंटेलिजेंस ऑफ द लिविंग बीइंग इज स्पेसिफाइड इन इट्स ट्रू कलर। As soon as Arjuna turned his attention towards the instruction of the Lord, as they are inculcated in the Bhagavad Gita, his true color of eternal association with the Lord become manifest, and thus he felt freed from all material contamination। प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जीवात्मा जब उस मटेरियल डिजायर को फुलफिल करने के लिए प्रयास करता है तो तमाम प्रकार के कर्म करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट कर्मा उसका रिएक्शन भी होगा। जैसे हम किसी को एक झापड़ मारेंगे तो वो भी मुझे झापड़ मारेगा, अगर हम किसी को प्रेम करेंगे तो वो भी हमको प्रेम करेगा, अगर हम किसी को एक गिलास पानी पिलाएंगे तो हमको वो भी एक गिलास पानी देगा। हम जो भी जैसा बिहेव करेंगे वैसा हमारे पास रिएक्शन आएगा। गुड एक्शन तो गुड रिएक्शन, बैड एक्शन तो बैड रिएक्शन, मिक्स्ड एक्शन तो मिक्स्ड रिएक्शन। तो बिकॉज ऑफ दिस गुड बैड एंड मिक्स्ड एक्शन we get the good bad and mixed reaction। तो क्या होता है, हम लोग समझते हैं गुड एक्शन करेंगे तो अच्छा होगा, हम स्वर्ग लोग चले जाएंगे, और बैड एक्शन करेंगे तो हम लोग चले मतलब नरक लोग चले जाएंगे, और मिक्स एक्शन करेंगे तो इस मृत्यु लोक में आ जाएंगे। बट शास्त्र बता रहे हैं कि गुड एक्शन इज आल्सो ए बॉन्डेज, ये भी ये बंधन है, क्योंकि हम स्वर्ग जाएंगे तो स्वर्ग में जाकर के हम भोग करेंगे, और परिणाम स्वरूप मेरा अकाउंट खत्म होगा तो फिर पृथ्वी पर आ जाएंगे, लोक में चले जाएंगे, फिर हमें वो जन्म मृत्यु के चक्र में घूमना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, अपने उस बंधन के अल्टीमेट रिजल्ट को जीरो नहीं कर पाए ना, हम फंस गए उसमें ना। गुड एक्शन किया तो भी फंस गया, बैड एक्शन किया तो भी फंस गया, मिक्स एक्शन किया तो भी फंस गया। कोई ना कोई कार्य करना ही पड़ेगा और फंस जाएंगे उसमें, चाहे जितना प्रयास कर लें। बिकॉज आवर एक्शन जो हो रहा है वो किस लिए हो रहा है, टू फुलफिल आवर मटेरियल डिजायर। उसके पीछे पर्पस यही छिपा हुआ ना, मेरी ये डिजायर पूरी हो जाए तभी तो मैं एक्शन कर रहा हूं। अगर उस एक्शन को हम समाप्त करने की पोजीशन में तभी हो पाएंगे जब हमारा वो मटेरियल डिजायर स्पिरिचुअल डिजायर में कन्वर्ट हो जाएगी। अन्यथा की स्थिति में हम जो भी एक्शन लेंगे वो उसका में एक रिएक्शन होगा। तो वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्जुन जो है यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा भगवद गीता में जो ज्ञान दिया गया था उसको समझ गए थे, रिमेम्बरेंस में आ गया। तो कि हमारा जीव का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है, जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे। कृष्ण को भूला हुआ जीव क्या करता है, भोग वांछा करता है, भोग करना चाहता है इंद्रियों पर। लेकिन जब कोई कृष्ण को नहीं भूलता है तो वो अपनी इंद्रियों को भोग नहीं करता है, वो कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है, कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है। तब आप जो भी एक्शन से कृष्ण को प्रसन्न करेंगी उसमें कोई रिएक्शन होगा ही नहीं, नो रिएक्शन एट ऑल। तो जो कोई रिएक्शन नहीं होगा तो जीव लिबरेट हो जाएगा, उसको क्यों ऊपर नीचे जाना पड़ेगा।
ये जितने मटेरियल वर्ल्ड में लोग हैं, ऊपर हो चाहे नीचे हो चाहे मिडिल में हो, ये जीव इसीलिए ऊपर नीचे घूम रहा है, इसे लिफ्ट में जैसे ऊपर नीचे जा रहा है, बिकॉज कि वो कभी पुण्य करता है, कभी पाप करता है, कभी मिक्सचर करता है, तो घूमता है। तो इफ एनीबडी वांट्स टू फ्री फ्रॉम सच ए इंट्रैक्शन ऑफ द अप डाउन एंड मिडिल, तो हाउ ही कैन बिकम लिबरेटेड? He can become liberated only and only when his material desire will be converted into spiritual desire, when he will think that I am not body, I am soul. कृष्ण का अंश हूँ, तो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना मेरा पर्पज है, तो वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करेगा। तो अर्जुन इस प्रकार समझ गए, और अर्जुन समझ गए तो उनका सारा जो मेटेरियल कंटेमिनेशन था सब आउट हो गया, सारा उनका जो मन में द्वंद्व चल रहा था सब समाप्त हो गया, और शांत हो गए, और भगवान के प्रति उनका प्रेम बढ़ गया, और उन्होंने फिर क्या किया, एकदम भगवान को याद करते हुए युद्ध किया उन्होंने। वो युद्ध में एक क्षण के लिए कृष्ण को नहीं भूले, वो युद्ध करते समय भी ये फील कर रहे थे कि ये कृष्ण का काम हो रहा है, मेरा काम नहीं है, ये कृष्ण का काम है, मैं एज ए सर्वेंट इसको रोल प्ले कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, तब वो संसार के आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाता है। बोलिए कृष्ण ग्रंथराज।